हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 17 और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंसेप्ट बिहाइंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीटली पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट में। ये हमने वीडियो नंबर 5 में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। हमने इसके पूरे 5 वीडियोस बनाए थे। आई होप आपने पांचों वीडियोस देख लिए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी 5 वीडियो बनाए थे। पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो था ये हमारा अकाउंट था, क्योंकि अब ये अकाउंट अगर हमारा सही हो गया तो इस अकाउंट की चीजें आने वाले अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इसीलिए अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमने इसमें कुछ गलती की तो फिर आने वाले सभी अकाउंट गलत हो जाएंगे। इसीलिए मेक श्योर आपने ये सब चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने काफी समय लगाया। 16 वीडियोस ऑलरेडी हम इसके पढ़ चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने सेपरेटली पूरा हमने अलग अलग करके पढ़ लिया। अब बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। 2 सिचुएशन को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि पार्टनरशिप अकाउंट किस तरह से होता है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे और ड्राइंग्स अकाउंट बनाते थे। तो यहां पर भी तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस फर्क है कि यहां पर एक से ज्यादा पार्टनर है। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतनी कैपिटल अकाउंट बनेंगे। जैसे यहां पर 3 पार्टनर्स है, अमर, अकबर और एंथोनी। तो 3 पार्टनर्स है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट भी तो बनाते थे 11th में। पैसा निकालते हैं पार्टनर्स भी तो इंसान है। पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, गुड्स निकालेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा। तो क्या यहां नहीं बनेगा, यहां पर भी बनेगा। तो सिचुएशन एक को समझते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड बन रही थी तब पार्टनरशिप डीड बनते समय कैपिटल अकाउंट की बारी आई तो 2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखिए सिचुएशन वन क्या है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। पार्टनर्स ने बोला कि कैपिटल जो थी उसका अपन अलग से अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये पार्टनर्स ने आपस में डिसीजन लिया और आपको पता होना चाहिए कि सभी की कंसेंट होनी चाहिए। और मान लीजिए सभी की कंसेंट बन गई। अब पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया है तो बदले में पार्टनर्स को भी तो मिलेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स को बदले में किस में से मिलता है, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से क्या मिलता है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका इन्होंने बोला कि अलग अकाउंट बनाओ। अगर मैं आपसे इसको हटा दूं तो प्रॉफिट ही तो है, और इधर अगर इसको हटा दूं तो सैलरी, कमीशन, आईओसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब मिलाकर के प्रॉफिट ही तो है। तो पार्टनर ने डिसीजन लिया, सिचुएशन नंबर 1, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाइए और ये चीजों का प्रॉफिट का अकाउंट अलग से बनाइए। और हम पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 9 में कि कैपिटल से पैसा निकालना इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग बट इट इज कैपिटल विड्रॉन आउट ऑफ, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, उसको हम ड्रॉइंग्स नहीं बोलते। लेकिन पार्टनर इसमें से अगर पैसा निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 9 में। वीडियो नंबर 9 जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिन्होंने नहीं देखा। अब इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे और इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। अब जरा याद कीजिए कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या रूल था, बिल्कुल सिंपल है। कैपिटल अकाउंट बनाने का रूल था कि इंक्रीज होगी कैपिटल तो कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। हमने 11 पढ़ा था, मॉडर्न अप्रोच। आई होप सबको याद होगा। मॉडर्न अप्रोच सबसे आसान अप्रोच है, इसी को फॉलो कीजिए 12th में। तो कैपिटल इंक्रीज कब होगी, कैपिटल जब पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। अच्छा, और कब क्रेडिट इंक्रीज हो सकती है, अगर दोबारा पैसा लगाते हैं बिजनेस में। हमने इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन भी किए थे। अगर एडिशनल कैपिटल लगाते तो फिर क्या होगी, कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, डिक्रीज कब होगी, एक ही सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन 1 की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कैपिटल का अकाउंट अलग से बनाने को बोला है तो 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और अगर कैपिटल से विड्रॉ करेंगे और कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल जो है, इससे क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये रूल बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब 2 अकाउंट बनेंगे, मतलब सिचुएशन 1 के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनेगा और प्रॉफिट का अकाउंट अलग से बनेगा, यानी प्रॉफिट यानी करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट वर्ड क्यों बोलते हैं? करंट अकाउंट वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये सब चीजें जिसको विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें से फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पार्टनर्स निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। यानी दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। याद रखें, पार्टनर्स कैपिटल के बाद जो दूसरा अकाउंट बनता है ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट भी अगर आप बोलते हैं तो सही है। अब देखिए सिचुएशन, तीनों पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश अकाउंट टू अमर्स कैपिटल, टू अकबर्स कैपिटल, टू एंथोनीस कैपिटल। ये देखिए तीन पार्टनर्स है तो तीन अकाउंट बनेंगे, अमर्स कैपिटल, अकबर्स कैपिटल और एंथोनीस कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगी? बिजनेस के उन्होंने कैपिटल दिया तो बिजनेस यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बन रहा है, तो बिजनेस में कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि बिजनेस को पार्टनर ने क्या दिया है? कैपिटल दिया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय कैश या बैंक, क्रेडिट साइड में। अच्छा, अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, सेम एंट्री होगी, अगेन बाय कैश या बैंक, ये तीनों में हो जाएगा सेम। कैपिटल लगाएंगे तो भी बाय कैश और एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो भी बाय कैश। और डेबिट में कब करेंगे? अगर पार्टनर्स इस कैपिटल में से या एडिशनल कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और कैपिटल रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? अमर्स कैपिटल डेबिट, अकबर्स एंथोनीस कैपिटल टू कैश। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होगी। अभी हमने रूल देखा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। अब इसको हम फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि पार्टनर्स ने मान लीजिए 1 अप्रैल 2005 को बिजनेस पैसा लगा, मान लीजिए एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, अकबर ने 1 लाख रुपए लगाया और 31 मार्च 2006 को भी इसकी कैपिटल क्या होगी? 1 लाख होगी। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कैपिटल जो रहती है फिक्स्ड रहती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स फिक्स्ड, अनलेस एडिशनल कैपिटल और अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल अगर होगा तब ये फिक्स नहीं होगी। यानी सिर्फ 3 चीजें ही जाएंगी, कैपिटल इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया और कैपिटल से विड्रॉ किया। वीडियो नंबर 9 में मैंने बताया था, कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, प्रॉफिट से विड्रॉ नहीं कर रहा, तो सिर्फ 3 चीजें जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा ज्यादा रहेगा डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो इसलिए हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा? हमेशा क्रेडिट। एग्जाम में आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या रहता है? कौन सा बैलेंस रहता है? याद रखिए हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये कि अगर 3 पार्टनर हैं, 3 अकाउंट बना लेंगे, ठीक है बना सकते हैं, लेकिन तीनों में अगर आप देखिए ये चीज सेम है, तो अगर तीनों में जब ये चीज सेम है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट एक बनाएं और जितने पार्टनर्स हैं उतने हम क्या बना लें? हम उतने कॉलम बना लें। यानी ये देखिए अमर्स कैपिटल, अकबर्स कैपिटल, एंथोनी। तो आपको इसी तरीके से बनाना है ताकि टाइम अपना सेव हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैंने आपको क्या कहा कि दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया। ये देखिए ये सिचुएशन, तो प्रॉफिट का एक अलग से अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट क्यों बोलते हैं मैंने बता चुका हूं। ये देखिए प्रॉफिट ही तो है क्योंकि प्रॉफिट से दिया जा रहा है। अब प्रॉफिट का भी सेम रूल है जो कैपिटल का है। प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है डेबिट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो करंट अकाउंट इंक्रीज कब होगा? जब पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा तो करंट अकाउंट इंक्रीज होगा या ड्रॉइंग्स अकाउंट इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगा? जब पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पैसा विड्रॉ करेंगे। यानी सीधा सीधा फंडा है कि ये इंक्रीज होगा करंट अकाउंट तो इधर लिखना है क्रेडिट साइड में, और अगर डिक्रीज होगा तो किस साइड होगा? डेबिट। तो पार्टनर्स ने पहली सिचुएशन में क्या कहा था कि कैपिटल का अलग हिसाब बनाएंगे और प्रॉफिट का अलग हिसाब बनाएंगे, यानी अलग अकाउंट बनाएंगे। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिमेंबर पार्टनर सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी नहीं, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सबसे क्या होगा? करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। और ये डिक्रीज कब होगा? जब पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करेंगे। देखिए कैपिटल से पैसा निकालना ड्रॉइंग्स नहीं होता है, इसमें से अगर पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा। तो इसमें से पैसा निकालना ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग से क्या होगा? करंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से पैसा निकाल रहा है। ड्रॉइंग्स वर्ड बोलेगा तो समझ जाइए इसमें से पैसा निकाल रहा है, इसमें से पैसा नहीं निकाल रहा है।
कैपिटल से निकालेगा तो क्लियरली लिखा रहेगा अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स बोलेगा तो समझ जाइए इसमें से निकाल रहा है। अच्छा, ये रिड्यूस कब होगा? अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो जाए, और नेट लॉस होगा तो सीधे सीधे यहां पे लिख देंगे। तो रिड्यूस कब होगा? जब ड्राइंग्स होगी, और रिड्यूस कब होगा? जब नेट लॉस होगा, क्योंकि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट बांटते हैं तो लॉस को भी तो बेयर करना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा रूल है, इंक्रीज होगा तो इस साइड लिखिए, डिक्रीज होगा तो इस साइड लिखिए। दूसरा तरीका हम पढ़ चुके हैं 11th में, बिल्कुल आसान है। ये सब चीजें देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट, ये सब इधर डेबिट है तो ये कहां पर जाएंगे? जस्ट अपोजिट, क्रेडिट। दूसरी चीज एक और बताना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से चार्ज करते हैं, काटते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को तो करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। सैलरी मिलती है पार्टनर्स को तो करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। तो ये चूंकि बिजनेस में ही रखा हुआ है इसलिए क्रेडिट में। अगर पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो उस विड्रॉल पर क्या होगा? ड्राइंग्स होगा, और ड्राइंग्स पर क्या घटेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स घटेगा, तो वो इसी के अकाउंट से डिडक्ट होगा, डिडक्ट हो गया यानी माइनस होगा। तो याद रखिए, बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं जो 11th में हमने पढ़े थे, इंक्रीज होना और डिक्रीज। तो पहली सिचुएशन ये थी कि ऐसा किया जाए। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए पार्टनर्स ने आपस में डिस्कस किया और बोला कि एक काम करते हैं कि हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। दे एग्री नॉट टू मेंटेन ड्राइंग्स अकाउंट, यानी हमको जो बिजनेस से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, उसके लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाए, एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे यानी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जा रहा था, एडिशनल कैपिटल जा रहा था, और कैपिटल से विड्रॉल हो रहा था तो वो जा रहा था, सिर्फ 3 चीजें। लेकिन अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक ही बन रहा है, इसीलिए जो चीजें यहां पर करंट अकाउंट में जा रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब कैपिटल में क्या होंगी? प्लस होगी। हमने पढ़ा है 11th में कि कैपिटल में क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस होता है। अब ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि नेट प्रॉफिट की जगह पे क्या वर्ड आ रहा है? आईओसी, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कैपिटल में ये प्लस होगा, तो कैपिटल में प्लस होगा यानी किस साइड? कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? याद रखिए, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कैपिटल में प्लस होगा, मतलब ये सब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो ये सब क्रेडिट साइड में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यानी सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमने क्या किया था? ये देखिए, कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल लिखा था तीनों पार्टनर्स की, एडिशनल कैपिटल लिखा था, और कैपिटल से विड्रॉ कर रहे थे वो लिखा था। अब ये चीज एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी? इस मेथड में प्लस हो जाएगी। ये देखिए, कैपिटल तो होगी आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैपिटल अकाउंट प्लस हो जाएगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है, सीधी सीधी बात है। अब कैपिटल क्या सेम रहेगी? जैसे कि हमने अभी देखा कि कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, कांस्टेंट, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। अब तो ऐसा नहीं होने वाला है, अब तो बल्कि सिचुएशन बदल गई। अब they agree not to maintain drawings account separately, only one account is maintained for each partner, all the transaction relating to partners। जैसे पार्टनर को क्या मिलती है? सैलरी। पार्टनर को क्या मिलता है? कमीशन। पार्टनर्स को क्या मिलता है? आईओसी। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया, पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया फर्म ने, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब एक ही अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको कह सकते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, बहुत छोटी छोटी चीजें बोर्ड एग्जाम में काम आती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही नाम याद मत रखिए, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों फ्लक्चुएट होती है? क्योंकि अब कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा, सैलरी भी ऐड होगा, कमीशन भी ऐड होगा, तो कैपिटल जो बिगिनिंग में थी वो एंड में सेम नहीं होगी, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग थ्रू आउट द ईयर। कैपिटल जो बिगिनिंग में थी एंड में सेम नहीं होगी, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जितनी कैपिटल बिगिनिंग में थी एंड में भी सेम कैपिटल थी, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते थे। लेकिन यहां पर कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, तो कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज होता है? सेम रीजन, कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज होगा? जब कैपिटल के क्रेडिट में कैपिटल का अमाउंट जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में एडिशनल कैपिटल जाएगा, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में सैलरी जाएगा,
कैपिटल के क्रेडिट में कमीशन जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी क्या होता है प्लस। इन सबको हम क्या पढ़ते हैं, ये नेट प्रॉफिट ही तो है, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस हो गया। अच्छा, कैपिटल रिड्यूस कब होगी, जब पार्टनर्स क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स करेंगे, चाहे वो इसमें से करें चाहे कैपिटल से करें। कैपिटल से करेंगे तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ड्राइंग्स पर क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को, जो कि उनके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो जब भी कैपिटल डिडक्ट होगी या रिड्यूस होगी तो डेबिट होगा। ये हमने रूल अभी अभी देखा। ये देखिए एक बार और दिखा देता हूं, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो इंक्रीज कब होगी, जब ये सब होंगे। डिक्रीज कब होगी, जब ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, या फिर नेट प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन में क्या हो, नेट लॉस हो। और जब नेट लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको, आई होप आपको सब याद होगा। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सही बनाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन काम आएगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन यहां पे करना है, बस इसको आपको ट्रांसफर करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट जो बनाना है वो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, पहला फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये देखिए, तो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल जैसा कि नाम से क्लियर है, सिचुएशन 1 मैंने आपको समझाया कि दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें होंगी, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, पार्टनर ने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाया, और पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल या कैपिटल में से कितना विड्रॉ किया। बस ये 3 चीजें। और प्रॉफिट से रिलेटेड अलग अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलते हैं और पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर आ गया कैपिटल अकाउंट बनाइए और ड्राइंग्स, तो आप बोलेंगे हम तो करेंट अकाउंट पढ़े थे। करेंट अकाउंट को ही बोलते हैं। कैपिटल से पैसा निकालना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जबकि प्रॉफिट से पैसा निकालना ड्राइंग्स होता है। वीडियो नंबर 9 में मैंने बताया था। और फ्लक्चुएटिंग सेकेंड सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल से रिलेटेड भी और प्रॉफिट। तो कैपिटल और प्रॉफिट एक ही अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसमें से हम विड्रॉल कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। और विड्रॉल कौन नहीं करता, पार्टनर्स की भी पर्सनल लाइफ है, उनके भी तो एक्सपेंसेस हैं, उनके भी खर्चे हैं, तो वो भी तो विड्रॉल करेंगे। तो ये बैलेंस कभी भी सेम नहीं रहता जैसा बिगिनिंग में है। तो मैं इसका क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मैं नहीं बता रहा हूं, आप वही क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए थे। उसके बाद आपको बस करना ये है कि एप्रोप्रिएशन के बाद क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोल रहा है तो उसके बाद 2 अकाउंट बनाइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोल रहा है तो एक ही अकाउंट बनाइए। तो ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, कैपिटल फिक्स्ड नहीं रहती है, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। अब क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन करना क्यों जरूरी है। सीधी सी बात है, पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ पर बेस्ड होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ पर बेस्ड है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहे अकाउंट में, ऑनेस्टी बनी रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ताकि पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ बना रहे। और ये हम पढ़ चुके हैं 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट सेम, P&L अकाउंट सेम। इस साल हमने P&L एप्रोप्रिएशन की 16 वीडियोस बना चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल का ये अकाउंट का ये आज पहला वीडियो है। अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चंस अपने बुक से देख सकते हैं, उसके आगे बना सकते हैं अकाउंट कि किस तरह से आपको 2 अकाउंट बनाना है कि एक। तो याद रखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो केवल एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। याद रखिए, छोटी छोटी चीजें बोर्ड एग्जाम में काम आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमने ये सब चीजें क्यों डिटेल में पढ़ी और समझी। ये सब कैलकुलेशन यहां पर हो जाएगा, बस आपको इसको ट्रांसफर करना है। यहां डेबिट है तो क्रेडिट, यहां डेबिट है तो क्रेडिट, ये सब क्रेडिट हो जाएंगे और ये डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैंने पूरा आपको फॉर्मेट दिखा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप फॉर्मेट वगैरह नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।